हे गाइस, कल ही मैंने आप लोगों के लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आज मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन जिन लोगों ने पहले एपिसोड को नहीं देखा, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देख ले, वरना इस एपिसोड को समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 2 द रोग प्रिंस। इस एपिसोड में हमें रैनेरा टारगेरियन के रानी बनने के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक बहुत बड़े जंग के बाद हुए नुकसान को देखते हैं। जंग के मैदान में बहुत सी लाशें सड़ रही थी, जिसे केकड़ों ने खाया था। उन्हीं लाशों में एक आदमी अभी भी जिंदा था। इधर दूसरी तरफ हम किंग विसेरिस टारगेरियन को अपने काउंसिल के लोगों से बातें करते हुए देखते हैं। तभी लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन बहुत ही गुस्से में वहाँ आते हैं और राजा से कहते हैं कि स्टेपस्टोन ने मेरे 4 जहाज और आदमियों को गायब कर दिया और आप यहाँ पर बैठकर मजे ले रहे हैं। जिस पर ओटो हाइटावर कहता है, इस नुकसान के लिए राज्य आपका भरपाई करेगा। कॉर्लिस कहता है कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि क्रैब फीडर फ्री सिटी में 3 सिटी को एक करके हायरार्की बना रहा है। मुझे स्टेपस्टोन पर रोक लगानी है। राजा कहता है, अभी मैं फ्री सिटी से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जब रैनेरा महारानी बन गई थी, तो वो कहती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भेजिए, हमारे पास ड्रैगन्स है। लेकिन सारे लोग उसके बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर राजा उसे किसी नए किंग्स गार्ड को चुनने के लिए भेजता है, क्योंकि पुराने किंग्स गार्ड की डेथ हो चुकी थी। वहाँ बहुत से शाही चैंपियंस आए थे, लेकिन रैनेरा सर क्रिस्टन कोल को चुनती है, जिसने टूर्नामेंट जीता था। अगले सीन में हम एलिसेंट हाइटावर और राजा को एक साथ देखते हैं। राजा की बीवी के मरने के बाद एलिसेंट राजा से मिलने हर रोज आया करती थी। राजा एलिसेंट को अपने द्वारा बनाए गए एक मॉडल के जरिए उसे टारगेरियन डायनेस्टी के इतिहास के बारे में बताता है और फिर एलिसेंट से कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आती हो, ये बात तुम रैनेरा को मत बताना। एलिसेंट वहाँ से निकलकर टारगेरियन डायनेस्टी के पूजा स्थल पर जाती है, जहाँ रैनेरा परेशान थी, क्योंकि उसके माँ के मरते ही कुछ लोगों ने राजा की दूसरी शादी करवाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। एलिसेंट कहती है कि राजा का दूसरा शादी होना उनके लिए अच्छा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा अपनी बहन रेनिस टारगेरियन और लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के पास जाता है, जहां कॉर्लिस कहता है कि रानी के मरने के बाद टारगेरियन घराने को आगे बढ़ाने की जरूरत है, वरना आपके साथ ये खानदान खत्म हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्लिस उस सिटी का बहुत अमीर आदमी था, उसके पास राजा से भी ज्यादा पैसे थे। इसके साथ वो शाही वेलेरियन खानदान से भी ताल्लुक रखता था। वो राजा से कहता है, क्यों ना आप मेरी बेटी लेडी लीना वेलेरियन से शादी करके हमारे साथ जुड़ जाए। वेलेरियन और टारगेरियन परिवार के जुड़ते ही कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। राजा वहाँ से चला जाता है और हम राजा के घाव को देखते हैं। इस बार वो घाव उसकी उंगलियों पर भी आ गई थी, जो उसे एरन थ्रोन पर बैठने के वक्त लगी थी। मिलोस जख्मों का इलाज कुछ कीड़ों से करता है। फिर राजा काउंसिल के मेंबर से कहता है कि आज लॉर्ड कॉर्लिस ने अपनी बेटी का मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मिलोस कहता है, ये बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन ऑटो कहता है कि मेरी बीवी के मरने के बाद मैंने कभी शादी करने का नहीं सोचा, इसीलिए आप वही करें जो आपका दिल चाहे। अगले दिन राजा अपनी बहन रेनिस और कॉर्लिस की बेटी लेडी लीना वेलोरियन से मिलने जाता है। वो एक छोटी बच्ची थी। वो राजा से सबसे पहले एक बहुत बड़े ड्रैगन के बारे में पूछती है, जिस पर राजा कहता है कि कई सालों से हमने उसे नहीं देखा, वो आवारा है, इधर उधर घूमता रहता है। फिर लीना कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके बच्चों को जन्म दूंगी, जिससे कि हम दोनों का खानदान मजबूत हो जाएगा। वो उसे ये भी कहती है कि जब तक मैं 14 की नहीं हो जाती, आपके साथ संबंध नहीं बना सकती। रैनेरा अपने पिता को लीना से बातें करते देख बहुत दुखी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पिता सबसे ज्यादा प्यार बस उसी से करे। वो महारानी तो थी, लेकिन उसके लगाम उसके पिता के पास थे। वो कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकती थी। राजा वहाँ से एलिसेंट के पास जाता है, जहाँ एलिसेंट अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगी थी। और तभी ऑटो वहाँ उन्हें एक इमरजेंसी काउंसिल की मीटिंग के लिए बुलाने आता है। दरअसल डेमोन टारगेरियन ने एक ड्रैगन के अंडे को चुराकर वहाँ एक नोट छोड़ दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैसारिया प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि जब उसके बच्चे का जन्म हो तो ड्रैगन एग उसके साथ रहे, ताकि वो अपने बच्चे को टारगेरियन घराने के रिवाज से पाल सके। और डेमोन अपने राजा भाई को अपने शादी में आने का इन्विटेशन भी देता है। राजा पूछता है कि कौन है ये लेडी मैसारिया, जिस पर ऑटो कहता है कि वो एक वैश्या है। जिसके बाद ऑटो अपनी पूरी सेना लेकर अंडे को लेने ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाता है। ड्रैगन स्टोन एक आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी के बीचों बीच बना एक बहुत ही विशाल महल था। ऑटो महल के पास पहुंचता है तो डेमन उसका वेलकम करता है। ऑटो कहता है, अंडा मुझे दे दो। वो उसे अंडा देने से साफ इनकार कर रहा था। ऑटो डेमन की गर्लफ्रेंड को खूब गालियां देता है और उसके आदमी से कहता है कि तुम वेसेरस के सैनिक हो, डेमन के नहीं।
लेकिन वो सारे सैनिक डीमन के वफादार थे। ऑटो के लोग उनके ऊपर जैसे ही हमला करने लगते हैं तभी वहाँ डीमोन का ड्रैगन आता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी हम आसमान में एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि रेनेरा का था। रेनेरा अपने ड्रैगन के साथ वहाँ आती है और कहती है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपके राजा ना बनने का बस मैं ही एक वजह हूँ। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको बस मुझे मारना होगा, तभी कुछ होगा, चलो मार दो मुझे। जिसके बाद डीमोन उसे वो अंडा देकर वहाँ से चला जाता है। रेनेरा अंडे को एक खास किस्म के पॉट में रखती है और वापस से अपने ड्रैगन पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। फिर जब राजा को रेनेरा की इस हरकत के बारे में पता लगती है तो वो पहले तो उसके बिहेवियर के लिए बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो उसे इसके लिए अप्रिशिएट करने लगते हैं। फिर बातों बातों में रेनेरा राजा से कहती है कि राजा को एक नई रानी लाने की जरूरत है। वो उसे लेडी लाइना से शादी करने की इजाजत दे देती है। इधर दूसरी तरफ हम वापस से डीमन को देखते हैं। डीमन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बातचीत से हमें ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही वो उससे शादी करने वाला है। डीमन ने ये सब राजा का अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए किया था ताकि कोई उसे भूल न जाए। इधर दूसरी तरफ हम राजा को एक काउंसिल की मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ वो ऐलान करता है कि मैंने लेडी एलिसेंट हाईटावर से शादी करने का फैसला कर लिया है। कॉर्लिस राजा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ये मत भूलिए मैं विलेरियन घराने से हूँ, और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रेनेरा भी राजा के इस डिसीजन से बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्लिस डेमन से मिलने ड्रैगन स्टोन जाता है और डेमन को भड़काने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत कमजोर है क्योंकि स्टेप स्टोन में हो रहे कत्लेआम को वो रोक नहीं सकता। क्रैब फीडर के पास बहुत सी दैविक शक्तियाँ है और ये सब राजा के चुप रहने की वजह से हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग पॉट पर कब्जा कर लेंगे जिससे कि मेरा घराना भिखारी बन जाएगा। यही वक्त है तुम्हें खुद को साबित करने का। डेमन कहता है मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपने भाई की तरफ से उन्हें जवाब जरूर दूंगा। जिसके बाद कॉर्लिस कहता है कि मैं स्टेप स्टोन में तुम्हारे साथ का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन का दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप चाहते हो कि तीसरा एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।